आपका कोई लाभ हो कर लीजिएगा, नहीं चाहते नहीं अभी कुछ कंफर्म होगा 5 बजे। आप कोई बयान नहीं देगा, जो बयान देना था दे दी। चलकर सामने आ रही पोस्टमार्टम में जैसा कि परिजनों द्वारा जो भी आशंका जताया जा रहा था, उसके आलोक में पूरा जिला प्रशासन संवेदनशील है और डीएम सर के निर्देशानुसार तुरंत दोबारा पोस्टमार्टम कराया। वो भी नया बोर्ड गठन किया गया और सर्जन है, बोर्ड में सर्जन है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में हम लोग की तरफ से वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऑन डिप्यूट कर दिया गया, थ्रू प्रॉपर लेटर के थ्रू उनको डिप्यूट किया गया। परिजन के एक परिजन है, उनके वो भी पोस्टमार्टम में साथ में है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब बताएंगे कि जब रिपोर्ट देंगे तब हम इस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं उसमें क्या आया, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष होगा, हम इसका आश्वासन देते हैं। जनसुराज के एक नेता जो तेघड़ा के थे, जिला परिषद में थे, उनकी सड़क दुर्घटना मौत हो गई, लेकिन उनको हत्या करार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्घटना हुई है या किसी ढंग की कोई और बात है, इसको लेकर के हम लोग तमाम जनसुराज के जिला जो नेतृत्व की टीम है, जो कि राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ये शिवचंद्र महबूब जी हमारे जनसुराज के तेघड़ा क्षेत्र से बहुत ही काबिल और उभरते हुए नेतृत्व करता रहे, जिनके योगदान से पूरा तेघड़ा क्षेत्र नहीं, जनसुराज का पूरा बेगूसराय जिला आह्लादित था, आशान्वित था। और ये अति पिछड़ा समाज से भी आते थे। हम लोगों की जो इनके साथ हम लोगों का जुड़ाव रहा है, जनसुराज जो इनके ऊपर आश्रित था, अभी इनका गुजर जाना हम लोगों के लिए मरमाहत करने वाला पल है, हम लोग के लिए बहुत दुखद पल है। और इस दुखद पल में जब संदेह हो रहा है, क्योंकि जब आज स्मशान घाट पहुँचा गया, उस समय इनके शरीर पर, और ये पोस्टमार्टम के बाद की घटना है, इनके शरीर पर जो निशान पाए गए हैं, उस निशान से प्राइमा फेसी कुछ अन्य चीज़ों पे भी शक और संदेह हमें हो रहा है। उस शक संदेह के बल पे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से जब गुहार लगाई है, इनका दोबारा पोस्टमार्टम होता है, अभी एक्सरे हुआ, रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हम लोग देखिए, हमारे तो जो हमारे बीच के नेता रहे वो अब गुजर गए, वो अब हमारे दिलों में रहेंगे, लेकिन अगर कोई कुछ ऐसी वजह है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से सामने आना चाहिए। और अगर इस घटना में या दुर्घटना में किसी ढंग का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीतिक। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सिमरिया से सबको वापस लाया गया सर, रीपोस्टमार्टम की मांग हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे नेता तेघड़ा क्षेत्र के जन में व्याप्त है। आज सबसे पहले आप देखिए कि आज इस पोस्टमार्टम हाउस में राजनीतिक और सामाजिक बंधन को तोड़ के पूरे जिले के जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हैं। ये उनके विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। दूसरी जहाँ तक बात है, आपने बताया, क्योंकि कल जब आनन फानन में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जब आज सिमरिया में दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी गई, तो वहाँ पे परिजनों ने देखा
कि कुछ जख्म के निशान हैं। उसके आधार पर हमने जिला प्रशासन से मांग की और जनप्रतिनिधियों ने मैं तमाम जनप्रतिनिधियों का इसके लिए मैं उनको ये करता हूँ, आभार करता हूँ कि पूरे राजनीतिक बंधनों को तोड़ के सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी रीपोस्टमार्टम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो जिस टाइप का जख्म है प्राइमा फेसी में तो दिखाता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। बाकी अब ज़्यादा वक्त नहीं है। पोस्टमार्टम के नए मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है। एसडीएम साहब हैं और एसपी मजिस्ट्रेट साहब हैं। एक्सरे भी करवाया गया। हाँ, एक्सरे भी बिल्कुल नहीं, ये तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं की गई है। नहीं, अभी इस मामले में एक्सरे में क्या है ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। फाइनल पोस्टमार्टम के बाद दिया जाएगा। जहाँ तक आपने राजनीति की बात की, राजनीतिक कारणों की बात की, एक बात समझिए, आज के इस सामाजिक और राजनीतिक का जो संक्रमण काल है, अच्छे लोगों की राजनीति में हर समय उनको डर बना हुआ रहता है। जिस व्यक्तित्व को ये धनी थे और जिस व्यक्तित्व से उन्होंने राजनीति की, बाकी जांच का विषय है। हमारा यही प्रयास होगा, मांग भी होगा जिला प्रशासन से कि अगर ऐसी कोई बात है तो इस पे जांच किया जाए और इसके चीज़ों को क्लियर किया जाए और जो भी इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई। सर, जो पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया था उन पर भी कुछ आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप वाली बात की हम लोग जन स्वराज के हैं और जन स्वराज एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ काम करने वाला है। चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, जनता हो, पब्लिक हो, हम लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दम पे हम लोग किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, एक चेतावनी हम लोग जन स्वराज की तरफ से अवश्य देना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे नेता के खिलाफ में अगर किसी भी रूप में, छोटे से छोटे रूप में अगर शामिल होने का गुनाह किया है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये हम आप लोगों के माध्यम से ये सचेत करना चाहते हैं, अगर इस ढंग की कोई बात हुई होगी इसको जन स्वराज किसी भी स्तर पर बर्दाश्त करने के लिए उनके परिवार के साथ जन स्वराज से तैयार है। वो हमारे परिवार है, उनके परिवार के साथ नहीं, वो हमारा परिवार है। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि तमाम घटनाओं पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी पल पल की खबर ले रहे हैं। कल रात से ही पूर्णतः वो हम लोगों से संपर्क में हैं और इस मुद्दे को लेके हमारे पीके मिश्रा साहब जो पूर्व IPS है, अभी DGP से मुलाकात करने का भी वक्त मांगा गया है। तो इसमें प्रशांत किशोर जी पूरी तरह लगे हुए हैं और हमारा पूरे जब लोगों का, उनके परिवार के प्रति ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको हिम्मत दे और इस विपरीत परिस्थिति को संभाल सकें। जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन परिजनों ने उसको हत्या करार दिया है। क्या है पूरा मामला? नहीं, ये तो हत्या का मामला बन रहा है। और जैसा प्रतीत होता है उनके पार्थिव शरीर को देख के, तो ऐसा इसमें प्रतीत होता है कि ये हत्या किया गया और ये सुनिश्चित रूप से हत्या जो है इसको बहुत सोच समझ के किया हुआ हत्या है। ये एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट के बाद लाश का पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार के सिमरिया भी ले जाया जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। आखिर ऐसा क्या देखा गया था? जब वहाँ पार्थिव शरीर को रखा गया तो वहाँ जब उसको पानी से भिंगाने के लिए, पानी से धोने के लिए और उसको घी लगाने के लिए, तो उसमें जब उनका कपड़ा को हटाया गया तो उसमें जगह जगह गोली का निशान दिखाई दिया। तो एक्सीडेंटल में गोली का निशान कैसे दिखाई दे सकता है? इसलिए फिर दोबारा जो है वहाँ परिजन थे वो लोग और हमारे जो सहयोगी नेतागण हैं वो लोग इस पर हंगामा किए। उसके बाद जो है फिर से रीपोस्टमार्टम के लिए जो है प्रशासन तैयार हुआ और रीपोस्टमार्टम अभी हो रहा है। जिस डॉक्टर ने सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया था उन पर भी आप लोगों को कोई शक है या कुछ ऐसा? शक के दायरे में तो अभी जिला अस्पताल है। अब अभी जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें जो बातें, जो रिपोर्ट छन के आएंगी उसके बाद हम लोग क्लियर बता सकते हैं या क्लियर हो सकता है कि आखिर माजरा क्या है। परिजनों से क्या जानकारी मिली है? परिजन तो हत्या की आशंका जता रहे हैं। किसी पर कोई शक, किसी पर कोई ऐसा बात? तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिला प्रशासन से क्या बात हुई इसको लेकर, पोस्टमार्टम को लेकर? मैंने DSP साहब से बात किया जी।
आज लगभग 5 साढ़े 5 बजे शाम में तो डीएसपी साहब बोले कि मैं मुकेश जी आप जो है सो मैं प्राथमिकता अपना रहा हूँ और रीपोस्टमार्टम के लिए भी भेजा हूँ और वहाँ जो है सो वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत रीपोस्टमार्टम कराऊंगा और हम अपने तरफ से कहीं चूक नहीं करेंगे, ऐसा प्रशासन तेघरा डीएसपी के तरफ से मुझे आश्वासन मिला है। सदर अस्पताल के सीएस से क्या वार्ता हुई है? क्या आप लोगों ने ऐसा जताया कि ऐसे आखिर इस तरह बड़ी कैसी बात हो गई? इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा लेट से आया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, तमाम नेतागण यहाँ आए थे, पक्ष विपक्ष सभी आए थे, जी जी। तो क्या लगता है अब आप लोगों को? अब तो वो रीपोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा जी। कि आखिर क्या इसमें माजरा है। जी जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश पटेल हुआ, मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हूँ। अच्छा।